1971 वॉर वर्सेस पाकिस्तान। जान के आप हैरान रह जाएंगे। यूएस और यूके ने वॉरशिप्स भेजी इंडियन रीजन में इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट अटैक करने के लिए टू फेवर पाकिस्तान। यूएस ने 10 नेवल शिप की टास्क फोर्स जो कि हेडेड बाय यूएसएस एंटरप्राइज, जो कि एक बहुत बड़ा उस टाइम का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। 70 प्लेन कैरी कर सकता था एयरक्राफ्ट कैरियर। उन्होंने यूएस ने डिस्पैच करी बे ऑफ बंगाल की तरफ और यूके ने डिस्पैच करी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल को अरेबियन सी में। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो यूएस होती बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में होती यूके और पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया के साथ लैंड में लड़ रही थी 1971 के वॉर में। और ये सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत खराब होती और इंडिया फंस जाती बहुत बुरी तरह। अब थोड़ा जान लेते हैं कि 1971 वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू क्यों हुआ। 1971 वॉर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम पे था, आज की डेट में बांग्लादेश बोलते हैं। ये माना जाता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने और प्रो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट जो मिलिशियाज हैं, उन्होंने कम से कम 3 लाख से लेके 30 लाख बांग्लादेशी सिविलियन को कहीं ना कहीं मारा है, हर्ट करा है। इससे क्या हुआ, इतने ज़्यादा तादाद पे लोग वहाँ पर परेशान थे कि रेफ्यूजीज जो हैं इंडिया आने लग गए। उस टाइम पे इंडिया इतना इकोनॉमिकली डेवलप नहीं था, ना ही हम एक बहुत रिच कंट्री थे। और इतने ज़्यादा तादाद में हमको जब रेफ्यूजीज हैंडल करना पड़ा तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर आया इंडियन गवर्नमेंट में, क्योंकि जब रेफ्यूजी आता है उसको खाना खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, उनकी इलाज होता है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस थे। तो इंडिया खुद उस टाइम पे इतना डिपेंडेंट था बाहर वाले नेशंस पे कि इतने ज़्यादा रेफ्यूजीज को संभालना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और लड़ाई की शुरुआत हुई जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान छेड़ा। उन्होंने 11 इंडियन एयरबेसेस में एरियल अटैक्स करे, मतलब इंडिया के 11 एयरफोर्स स्टेशंस पे उन्होंने प्लेन अटैक्स करे, एयरफोर्स अटैक्स करे। अब लड़ाई शुरू होने के बाद में जब यूएस, यूके और ऑल्सो जो ऑलवेज रहता है एक चाइना जो प्रो पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करा। एंड इंडिया को ऑलमोस्ट यूएस ने बे ऑफ बंगाल में, यूके ने अरेबियन सी में, पाकिस्तान ऑलरेडी एयर स्ट्राइक्स भी कर रहा था और मिलिट्रीज भी उनकी लैंड पे थी। तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं था। कहते हैं रशिया ने इंडिया को कैसे हेल्प करा। इंडिया और रशिया के बीच में एक इंडो सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी साइन थी, जिसके अंदर रशिया को इंडिया को हेल्प करना ही पड़ेगा अगर इंडिया के ऊपर किसी फॉरेन कंट्री ने एग्रेशन या अटैक करा। 13 दिसंबर को 1971 रशिया ने एक पूरा नेवल ब्रिगेड उतारा जो कि न्यूक्लियर आर्म शिप्स थी। शिप्स को कमांड कर रहे थे, बहुत ही फेमस है, एडमिरल व्लादिमीर क्रुग्लियाकोव। यूएस और यूके की जो शिप्स थी उनके पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की कैपेबिलिटी थी। उस टाइम पे रशिया के पास में ऑल्दो सारी शिप्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली थी, बट मिसाइल की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं थी। रशियन नेवी ने इंडिया को हेल्प करने के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश मिसाइल्स ज़्यादा रेंज के थे तो रशिया एडवांटेज पोजीशन में नहीं था। तो उन्होंने एक प्लान बनाया बड़ा रिस्क लेके कि अमेरिकन और ब्रिटिश शिप को घेरा जाए, और इन्होंने घेरना शुरू करा उन्हें। और घेरने के बाद जब यूएस और यूके की शिप्स को ये पता लगा, नेवी को ये पता लगा कि रशियंस जो हैं वो इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं और वो भी उतर गए हैं पानी में, तो यूके की शिप भाग गई मडगास्कर की तरफ और अमेरिकन शिप्स को बे ऑफ बंगाल में आने से पहले ही रोक दिया गया। और 1971 की लड़ाई एक इंडिया के लिए फाइनेस्ट लड़ाई मानी जाती है, जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स का बहुत क्विक रिएक्शन था, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। और ये जो कमांड कर रहे थे सब जानते हैं, बहुत ही बड़ा नाम है सैम मानेकशॉ, जो कि उस टाइम पे हमारे आर्मी चीफ थे। एक दोस्त ने एक दोस्त की हेल्प करी है जब वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में था। अब हम थोड़ा करंट सिचुएशन देख लेते हैं इंडिया, यूएस और रशियन रिलेशनशिप का। हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है आज की डेट में यूएस के साथ में, बट कहीं ना कहीं कुछ
ट्रस्ट इशू तो है। यूएस ने हाल ही में एक डील अप्रूव करी है जहां पर पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट जो कि यूएस ने ही दिए हैं उनको अपग्रेड करे जाएंगे। अब ये एयरक्राफ्ट बहुत पुराने हैं, 1970s के आसपास के एयरक्राफ्ट हैं। अब इसमें नई टेक्नोलॉजी डालने और इनको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए यूएस ने एक डील अप्रूव कर दिया है। अब यूएस ने ये रीजन दिया है कि ये एयरक्राफ्ट टेररिज्म के अगेंस्ट यूज होंगे। हम सच्चाई जानते हैं कि कितना टेररिज्म के अगेंस्ट यूज होगा या किसके अगेंस्ट यूज होगा। अब रशिया की तरफ आ जाते हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, सब जानते हैं। और आज की डेट में दोस्तों लड़ाई, वॉर किसी चीज़ का सोल्यूशन है नहीं। कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये मालूम है कि लड़ाई ठीक नहीं है। मोदी जी ने आज SCO जो समिट हुआ था उसमें भी क्लियरली मेंशन करा ये बात। बट कहीं ना कहीं इंडिया को एक यहाँ पर बैलेंस्ड रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ रशिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है चाइना के साथ में, और चाइना आज की डेट में ऑब्वियसली इंडिया का बिगेस्ट थ्रेट है और वो अमेरिका का बिगेस्ट एनिमी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका, इंडिया, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। इंडिया आज की डेट में किसी की साइड में एक तरफ नहीं होना चाहता। इंडिया ये इंश्योर कर रहा है कि उनकी मिलिट्री स्ट्रांग हो, एयरफोर्स स्ट्रांग हो, नेवी स्ट्रांग हो, इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ताकि वो किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे जैसे कि और हमारे आसपास की कंट्रीज डिपेंडेंट रहती हैं। तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट पावर बनना चाहती है। हम किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। चाहे चाइना हमारे पे अटैक करें, हम एक्सपेक्ट नहीं करते रशिया आके हेल्प करे। कुछ भी हो किसी लड़ाई पे, आप किसी और की मदद एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर है। खुद लड़ने की तैयारी रखें, खुद अपने आप को डिफेंड करने की तैयारी रखें। इंडिया ऐसी कंट्री है जो कि ऑब्वियसली अटैक नहीं करता है, बट हमको अपना डिफेंस इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि कोई कंट्री हमारे ऊपर आंख उठाने से पहले 10 बारी सोचे, और चाइना हो या और कोई कंट्री भी हो। सो आपकी क्या सोच है? इंडिया को क्या रशिया के साथ जाना चाहिए? इंडिया को क्या यूएस के साथ जाना चाहिए? और क्या इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए और एक सेल्फ डिपेंडेंट और एक ऐसी कंट्री बनना चाहिए जो कि अपनी देखभाल खुद कर सके? बहुत रिसर्च लगा है दोस्तों। सब्सक्राइब प्लीज करना, लाइक भी करना। लव यू ऑल।